बिहार चुनाव का घमासान जारी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि एनडीए में सीएम फेस को लेकर नीतीश की दावेदारी पर किसी को संदेह नहीं है। वहीं मुस्लिम उप मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू नेता ने महागठजोड़ पर हमला बोला है। बिहार चुनाव का घमासान लगातार जारी है। बिहार में चुनावी घमासान और बात करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ। चुनावी घमासान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि वार पलटवार और महागठबंधन में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर वार पलटवार एनडीए की ओर से भी बयान आ रही हैं। लेकिन महागठबंधन कह रहा है कि एनडीए की ओर से तो सीएम फेस अनाउंस ही नहीं हुआ, उनका सीएम कौन होगा, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। 2005 से एनडीए के मुख्यमंत्री के दावेदार भी, उम्मीदवार भी और मुख्यमंत्री भी श्री नीतीश कुमार जी घोषित हैं। अब चुनाव का रण चल रहा है, रण में सेनापति नहीं बदले जाते। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में चुनाव है, चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मान करके सभी बिहारी चल रहे हैं। गठबंधन के सभी नेता साथी भी समय समय पर इस तरह की घोषणा करते रहे। मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के फेस को लेकर एक बहस देखने को मिल रही है जब से महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया गया है। मुस्लिम मतदाताओं के बड़े हिस्से का रुझान आरजेडी की तरफ रहा है। संख्या में भी वो यादवों से अधिक हैं, ऐसा सरकारी अनुमान है। ऐसे में उनके टिकटों में भी कमी होना और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए उनके किसी नेता का प्रोजेक्शन ना होना, उसमें निराशा और हताशा पैदा करता है। और निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा ओवैसीउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिल सकता है। लेकिन अगर देखें तो वोटों के बिखराव को लेकर मैसेज दे रहा है एनडीए, और ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ओर से भी जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने 2005 का जिक्र किया है कि उनके पिता रामविलास पासवान ने कुर्बानी दी थी पार्टी की। और वोट बैंक को लेकर, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक मैसेज दिया जा रहा है कि वो किसी की बंधुआ मजदूर की तरह पेश ना आए, बल्कि अपने विवेक से निर्णय लें। चिराग पासवान के ट्वीट से मैं सहमत हूँ। हम लोग यद्यपि अलग अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन रामविलास जी हम सब लोगों के मित्र थे और उन्होंने हिम्मत और साहस दिखा करके घोषणा की थी कि अगर मेरी पार्टी को बहुमत मिलता है तो बिहार को मुस्लिम मुख्यमंत्री वो देंगे। दुर्भाग्यवश 28-29 सीटें ही उनको मिल पाई और पार्टी में बाद में बिखराव भी हो गया, लेकिन उन्होंने ये साहस दिखाया जो ये साहस आरजेडी के नेताओं के पास नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस ने कहा है कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी फेस दिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव का बयान आया है कि दलित उप मुख्यमंत्री भी होगा। बिहार में सामाजिक समीकरण बहुत तीखे हैं और बहुत उपजाऊ हैं। कितने उप मुख्यमंत्री वो बनाएंगे, ये संवैधानिक जो संस्थाएं उनका भी उल्लंघन हो जाएगा। हर जाति का एक एक मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ेगा। ये समस्याएं हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सर्वजन सम्मिलित है। तो क्या कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने के लिए एनडीए की ओर से भी कोई मैसेज दिया जाएगा उप मुख्यमंत्री को लेकर? हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब नीतीश जी का और सुशील मोदी का एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन था। बीजेपी बड़ी पार्टी रहती है, उनका प्रभावी नेतृत्व गठबंधन उसमें भी रहता है, सरकार में भी और उप मुख्यमंत्री पद में भी। धन्यवाद बात करने को लेकर। और जिस तरीके से पूरा चुनावी घमासान आगे बढ़ रहा है, वार पलटवार के इस दौर में लगातार तीखे हमले आगे जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।